₹7.93 और हाई स्पीड डीजल ₹7.15 फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत ₹320.73 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल का नया निर्ख ₹367.21 फी लीटर हो गया। ओगरा ने हुकूमत की मंजूरी से पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा रोजाना रद्दोबदल के निज़ाम के तहत किया गया। नई पेट्रोलियम कीमतों का इतलाक आज 22 जुलाई के लिए होगा। महंगे पेट्रोल के बाद अवाम का नया इम्तिहान। हड़ताल के लिए पर तोलने लगे पंप मालिकान। हुकूमत और ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन में मुज़ाकरात नाकाम। मालिकान का आज से पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन नुमान अली भट्ट ने कहा, पेट्रोलियम कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर तब्दीली किसी सूरत कबूल नहीं। पेट्रोल पंप्स आज से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद रहेंगे। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अहदेदार हुमायूं खान ने कहा कि पेट्रोलियम से मुलाकात में कमीशन और कीमतों के माहाना तयन समेत मुतालबात पर पेशरफ्त नहीं हुई। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के चीफ एडवाइज़र मलिक खुदाबख्श ने कहा कि आज दिन 12 बजे एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में हड़ताल के मुतालिक फैसला होगा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स भी पेट्रोलियम कीमतों में रोजाना रद्दोबदल पर हड़ताल पर तैयार। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स अलायंस के अहदेदार मलिक शहजाद ने कहा कि हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ के बायस ट्रांसपोर्टर्स और पेट्रोल पंप्स मालिकान मुल्क गिर हड़ताल कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का खलीज में कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। फरीक़ैन पर सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी की मुलाकात। इसहाक डार, मोहसिन नकवी, अता तारड़, तौक़ीर शाह, तलाल चौधरी भी मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फरीक़ैन ऐसे इक़दामात से गुरेज करे जो अदम इस्तेहकाम का बाइस बन सकते हैं। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मजबूत अज़म का अदा करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी सुप्रीम लीडर और सदर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। ईरानी वज़ीर दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की बतौर सालिस अनथक कोशिशों को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी की अहम मुलाकात। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और बॉर्डर मैनेजमेंट के उमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर दाखिला ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाकिस्तान को खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा करने वाला मुल्क करार दिया। पाकिस्तान और ईरान का इलाकाई सलामती और बाहमी खुशहाली के लिए ताउन जारी रखने के अज़म का अदा। सरहदी इंतज़ाम और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। ईरान मुआहदे के लिए बेताब मिन्नतें कर रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप लेबनानी हम मनसब से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरानी रहनुमा मुलाकात के शदीद ख्वाहिशमंद हैं लेकिन अमरीका को दिलचस्पी नहीं। ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। हौसियों ने बुहिरा अहमर में रुकावट डाली तो निमट लेंगे। हौसियों ने कुछ किया तो अमरीका मुनासिब जवाब देगा। अभी तक हौसियों की धमकी पर अमल दरामद नहीं हुआ। हौसियों से पहले भी निमट चुके हैं। ज़रूरत पड़ी तो दोबारा कार्रवाई करेंगे। आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी नाकाबंदी जारी है, कोई नहीं गुजर सकता। ईरानी बंदरगाहों का मुहासरा बदस्तूर जारी है। फौज ने मुसलसल 10वीं रात ईरान पर हमले किए। सेंटकॉम के मुताबिक बहरी सलाहियतों, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। अमरीकी हमलों से ईरान के मुख्तलिफ इलाके धमाकों से लरज़ उठे। ईरानी मीडिया के मुताबिक शिराज के नवाही इलाके में रिहायशी और अस्करी मकामात को निशाना बनाया गया। चाबहार, कुनारक और बंदर अब्बास में धमाके। सीरक और जनूबी कुशम के इलाकों पर बमबारी। आबादनान में धमाके। कोहे दिनार में एक ईरानी तंसीब निशाना बनी। गवर्नर बूशहर के मुताबिक धमाके दिफाई निज़ाम की कार्रवाई से मुताल्लिक थे। अमरीकी हमलों पर जवाबी वार। पासदारान इनकलाब का बहरीन, कुवैत और उर्दन में अमरीकी तंसीबात पर हमलों का दावा। मुहर्रिक और रफ़ा में अमरीकी रेडार और दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। कुवैत में अमरीकी रेडार, मवासिलाती निज़ाम और सैटेलाइट तंसीबात पर मिसाइल ड्रोन दागे। अली अल सालिम और अहमद अल जाबिर एयरबेस पर MQ-9 ड्रोन हैंगर को टारगेट किया। PFS 117 रेडार, पैट्रियट दिफाई निज़ाम तबाह हो गए। कैंप अल अदीर में हेलीकॉप्टर के पार्किंग एरिया पर ड्रोन हमला। अल जाबिर बेस में फौजियों की इमारत। उर्दन में रेडार को निशाना।
शेल्टर में मौजूद F-15 लड़ाका तैयारा भी तबाह हो गया। बहरीन में क्रूज मिसाइलों से हमला, अमेज़न डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। पासदारान ने अमरीकी फौज को खित्ते से इनखला की वार्निंग भी दे दी। कुवैत और बहरीन का कई ईरानी मिसाइल और ड्रोन मार गिराने का दावा। हौसियों के बहरी नाकाबंदी, सऊदी फौजी इत्तेहाद हरकत में आ गया। सख्त वार्निंग जारी कर दी। सऊदी फौजी इत्तेहाद का बाबुल मंदब की हिफाजत यकीनी बनाने का ऐलान। वाज़े किया, अगर हौसियों ने किसी जहाज को निशाना बनाने की कोशिश की तो फौरी जवाब दिया जाएगा। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, हौसियों के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। सऊदी अरब यमनी अवाम और तस्लीम शुदा हुकूमत की हमायत जारी रखेगा। अमरीका ने मुफाहमती याददाश्त के तहत अपने वादों की खिलाफ वर्जी की। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि अपना हुर्मुज़ खोलना मुज़ाकरात का अहम मकसद था। मुज़ाकरात में ईरान की कामयाबियां तवक्कुआत से बढ़ रही हैं। अमरीका ने ईरान की पेशरफ्त देखकर दोबारा जंग शुरू कर दी। दुश्मन जान चुका, सिर्फ फौजी ताकत से ईरानी कौम को झुकाया नहीं जा सकता। ईरानी सुप्रीम लीडर ने ना जंग ना अमन की कैफियत ख़त्म की ज़रूरत पर जोर दिया। रहबर आला मुश्तबा खामनाई से राबतों में इजाफा हो रहा है। आज़ाद कश्मीर मेरा दूसरा घर है, यहाँ का वज़ीर आज़म बनना चाहता हूँ। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहते हैं आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून जीती तो वो खुद वज़ीर आज़म बनना चाहेंगे। शहबाज शरीफ से कहेंगे कि उन्हें आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बना दें। नून लीग की हुकूमत बनी तो आज़ाद कश्मीर के मसाइल हल करेंगे। उनको आज़ाद कश्मीर इतना ही अजीज़ है जितना पंजाब अजीज़ है। अगर लोग मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे तो वो हर 3 माह बाद कश्मीर आएंगे। उनकी हुकूमत बनी तो आज़ाद कश्मीर का बजट 10 गुना बढ़ाएंगे। कोहाला से मुजफ्फराबाद तक मोटरवे क्यों नहीं बन सकी? पंजाब की तरह आज़ाद कश्मीर में भी तरक्याती काम होने चाहिए। जिनके सूबों की सड़कें टूटी हैं वो आज़ाद कश्मीर में क्या बनाएंगे? जिनके सूबे में लोग रुल रहे हैं वो आज़ाद कश्मीर में क्या इलाज करेंगे? वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी की क़यादत पर तनकीद। मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब। कहा, कुछ आज़ाद कश्मीर में आकर तकरीरें करते हैं, इल्ज़ाम किस पर लगा रहे हैं? यहाँ तो उन्हीं की हुकूमत है। मजीद बोलें कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता कभी ना ख़त्म होने वाला है। कश्मीर में नवाज शरीफ की हुकूमत होती तो आज मसाइल ना होते। मुस्लिम लीग नून अवाम के हाथ में डंडे नहीं लैपटॉप देगी। वो पंजाब की 2 साला कारकर्दगी कश्मीरियों के सामने लेकर आई हैं। जो वादा करते हैं पूरा करते हैं। कश्मीरियों ने नून लीग को वोट दिया तो उनकी किस्मत बदल जाएगी। यहाँ तरक्की का जाल बिछाएंगे। आज़ाद कश्मीर के लिए 15 क्लिनिक ऑन व्हील ला रहे हैं। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम आज़ाद कश्मीर में लाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से दरख्वास्त करेंगी कि सुथरा आज़ाद कश्मीर प्रोजेक्ट शुरू करें। कश्मीर के इलेक्शन पर पंजाब और सिंध की हुकूमतें आमने सामने। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के खिताब पर सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील नाम मेमन का सख्त जवाब। कहा, फॉर्म 47 की पैदावार जुमात कश्मीर में सियासी हमदर्दियां समेटने निकली है। कश्मीरी अवाम जाली नुमाइंदगी को पहले भी मुस्तरद कर चुके, आइंदा भी करेंगे। फॉर्म 47 की पैदावार जुमात की तारीख अवामी मैंडेट की तौहीन से भरी है। अपने सूबे के अवाम को हकूक से महरूम रखने वालों को कश्मीर पर सियासत का हक नहीं। गिलगित बल्तिस्तान की तरह कश्मीरी भी फॉर्म 47 की पैदावार जुमात को मुस्तरद कर देंगे। पंजाब के लाखों शहरी इलाज के लिए सिंध का रुख करते हैं। दूसरों पर तनकीद करने के बजाय अपनी कारकर्दगी का जायज़ा लेना चाहिए।